री इशू, नाम से क्या पता लग रहा है, री इशू। री इशू का मतलब क्या है, दोबारा से इशू किया जा रहा है, री इशू। ठीक है, अब री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है, री इशू ऑफ शेयर्स सिंपली मींस इशू ऑफ फोरफिटेड शेयर्स, जो आपने शेयर्स फोरफिट कर दिए, जो आपने शेयर्स जब्त कर लिए किसी से। ठीक है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स का मतलब बताया था कि जब कोई शेयर होल्डर आपको टाइमली पेमेंट नहीं करता है, कॉल का पैसा नहीं देता है, तो कंपनी उसको एक लीगल नोटिस भिजवाकर उसके शेयर्स जब्त कर लेती है। ठीक है, अब कंपनी ने शेयर्स जब्त कर लिए, अब उन शेयर्स को दोबारा से इशू किया जा रहा है। ठीक है, जिन शेयर्स को कंपनी ने फोरफिट कर लिया था, जब्त कर लिया था, उसको आज क्या किया जा रहा है, दोबारा से मार्केट में इशू किया जा रहा है। Reissue of shares simply means issue of forfeited shares again, दोबारा से रीइश्यू किया जा रहा है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, बेसिकली दो तरह की मार्केट होती है, एक होता है प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट मतलब वो मार्केट जिसमें कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है। जब कंपनी सेकेंड हैंड शेयर्स, पुराने शेयर्स, ठीक है, अगर वो इशू करती है, उसके साथ में ट्रेडिंग करती है जो भी है, ठीक है, तो वो कौन से मार्केट में करती है, सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, तो ये शेयर्स पुराने हो चुके हैं क्योंकि इन शेयर्स को कंपनी ने किसी से जब्त करा है, फोरफिट करा है। अब आज इन शेयर्स को दोबारा से मार्केट में इशू किया जा रहा है। ठीक है, तो टॉपिक क्या का नाम क्या बनता है, री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, री इशू ऑफ शेयर्स मींस जब फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा से मार्केट में इशू किया जाता है, उसको कहते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। बात समझ आई, टॉपिक समझ आया, बोलो। जवाब तो दो। यस सर। यस सर। तो री इशू ऑफ शेयर्स का मतलब कुछ नहीं, जब फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा से मार्केट में इशू किया जाता है तो वो उसको कहते सेकेंडरी हैं, मार्केट में। हाँ, तो उसको क्या कहते हैं, री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, फिर आगे लिखा है जनरली जो कंपनी है, जो कंपनी करती है शेयर्स इशू करती है, यानी उन शेयर्स को जिनको फोरफिट करा है, अगर इन शेयर्स को री इशू किया जाता है तो जनरली कंपनी ज्यादातर लमसम में पैसा मंगवाती है। ठीक है, जनरली द कंपनी रीसोल्ड दी शेयर्स ऑन लमसम। लमसम का मतलब क्या होता है बताओ, इकट्ठा पैसा तो सारे पैसे मंगवाना। एक साथ पैसा मंगवाना। सारा अब पैसा एक बार ही मंगवा लिया, एक साथ पैसा मंगवाना। ठीक है, अब कंपनी शेयर्स को दोबारा से रीइशू कर रही है। अब देखो, कंपनी ने एक बार गलती कर दी है। क्या गलती कर दी है, कंपनी ने टुकड़ों में पैसे मंगवाए थे। एक बात बताओ, फोरफीचर ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक बनता है वो लमसम में बन सकता है या इंस्टॉलमेंट्स में बन सकता है, खुद ही सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। इंस्टॉलमेंट। क्योंकि देखो यार, लमसम में तो बन ही नहीं सकता। लमसम का मतलब क्या होता है, सारा पैसा इकट्ठा मंगाना। अब मैं आपको बोलूं कि पूरे साल की फीस इकट्ठा जमा कर दो, तो क्या आप, मतलब एक बार बताओ, क्या हो सकता है कि आप पैसा देने से कल को मना करोगे। ठीक है, अगर लमसम में सारा पैसा इकट्ठा मंगवा लोगे तो क्या कल को कोई शेयर होल्डर मना करेगा, सारा पैसा तो इकट्ठा आ गया है। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब क्या होता है कि अभी आपने एप्लीकेशन दी है, बाद में अलॉटमेंट दोगे, फिर फर्स्ट कॉल दोगे जब कंपनी मंगवाएगी, तो आप उसमें नहीं दोगे, आप, आपकी मर्जी है। ठीक है, आप नहीं दोगे तो कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा। तो कंपनी आपको बाद में नोटिस भिजवाएगी, आपके शेयर फोरफिट करेगी। ठीक है, वो समझ आ रहा है। तो कंपनी जनरली क्या करती है, जब री इशू ऑफ शेयर्स करती है, कंपनी शेयर्स को लमसम में इशू करती है। क्योंकि कंपनी को एक बार धोखा मिल चुका है, कंपनी ने पैसे इंस्टॉलमेंट्स मंगवाए थे, कंपनी को पैसे नहीं मिले थे, जिस वजह से कंपनी को शेयर फोरफिट करना पड़ गया था। अब कंपनी दोबारा से ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। कंपनी इस बार क्या करेगी, इकट्ठा पैसा मंगवा लेगी एक साथ लमसम में। ठीक है, नाउ अमाउंट विल नॉट बी कॉल्ड इन इंस्टॉलमेंट्स। इस बार कंपनी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा नहीं मंगवाएगी, इसीलिए री इश्यू ऑफ शेयर्स में कंपनी इकट्ठा पैसा मंगवा लेती है। बात समझ आई। और क्या पॉइंट बनेगा इसमें, जनरली जो है ये शेयर्स री इश्यू किए जाते हैं डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। आपने पढ़ा था कि शेयर्स कभी भी डिस्काउंट पे इशू नहीं होता है।
शेयर्स इशू हो सकता है कहाँ जा रहा है भाई? शेयर्स इशू हो सकता है पार पे, प्रीमियम पे, बट डिस्काउंट पे इशू नहीं होते। बट ये सेकंड हैंड शेयर्स है, फोरफिटेड शेयर्स को दोबारा से री इशू किया जा रहा है, तो इन शेयर्स को हम डिस्काउंट पे भी इशू करते हैं क्योंकि सेकंड हैंड हो चुका है, पुराना शेयर्स है। तो कंपनी की जो कोशिश रहती है कि ये शेयर्स कैसे भी बिक जाए, चाहे 1 रुपए 2 रुपए 3 रुपए जितना भी लॉस हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, बट हम क्या कर देंगे, इसको इशू कर देंगे। तो डिस्काउंट पे भी, लॉस पे भी इशू किया जा सकता है। बात समझ आई? बोलो। यस सर। अच्छा, ये क्वेश्चन देखो एक बार, इस क्वेश्चन के थ्रू समझ आएगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 46 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक कंपनी है जिसने इशू करा है 10,000 शेयर्स। एक कंपनी है जिसने इशू करा है 10,000 शेयर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज ईच। एक शेयर की कीमत कितनी है? 10 रुपए है। पेबल रुपीज 3 रुपए एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे कितने रुपए है? 3 रुपए। 3 रुपए अलॉटमेंट पे है। 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे है। एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर इशू करा है। एक शेयर की कीमत 10 रुपए है। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 4 रुपए। फिर कह रहा है क्वेश्चन, ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। ठीक है, कंपनी को सारा पैसा मिल गया एक्सेप्ट दी कॉल मनी। कॉल का पैसा नहीं मिला। कितने शेयर पे नहीं मिला? 100 शेयर पे पैसा नहीं मिला। ठीक है, दी शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फोरफिटेड बाय डायरेक्टर्स। कंपनी के डायरेक्टर्स ने इन शेयर्स को क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। ठीक है, एंड रीसोल्ड, दोबारा से इसको रीसोल्ड कर दिया एज फुल्ली पेड अप फॉर 500 रुपीज में। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको बोला है आपको एक तो करना है फोरफीचर की एंट्री पास करनी है, और एक करना है री इशू की एंट्री पास करनी है। एक बात बताओ, क्या इस क्वेश्चन में आप फोरफीचर की एंट्री पास कर सकते हो? बोलो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? क्वेश्चन नंबर है आपका 46। ठीक है, देखो 46 में क्या बोला है। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर्स कितने हैं? नंबर ऑफ इश्यूड शेयर 10,000। 10,000 शेयर इशू करा है। 10,000। 10,000 शेयर इशू करा है। नंबर ऑफ इश्यूड शेयर 10,000। कितने रुपए का है? 10 ईच। 10 रुपए। ठीक है, अब कंपनी ने कैसे मंगाए हैं? इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है, तो एप्लीकेशन पे है कुछ रुपए, फिर अलॉटमेंट पे है, और फिर क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल। ठीक है, जरा बताओ एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं? एप्लीकेशन पे 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए फर्स्ट कॉल एंड फाइनल। 3 3 4, तो 3 रुपए इधर, 3 रुपए इधर, 4 रुपए इधर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कंपनी को सारे पैसे मिल गए। क्या लिखा है? ऑल अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट दी कॉल मनी। कॉल का पैसा हमें नहीं मिला। कितने शेयर पे? 100 शेयर पे। 100 शेयर पे हमें पैसा नहीं मिला। इन शेयर्स को क्या कर दिया कंपनी ने? फोरफिट कर दिया है, और इसको बाद में बेच दिया गया है 500 रुपए में एज फुल्ली पेड अप। तो री इशू की जर्नल एंट्री सिखाऊंगा अभी, पहले आप फोरफीचर करके बताओ कितने शेयर पे नहीं मिला हमको पैसा? 100 शेयर पे हमें पे कॉल का 100 पैसा से नहीं मिला। कॉल का पैसा नहीं मिला। कॉल मतलब फर्स्ट कॉल। अब बताओ फोरफीचर की एंट्री पास कर लोगे? यस बताना सर। फोरफीचर की एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट की एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट।
ठीक है, share और first and final call. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट क्यों आएगा भाई? First and final call. जो अनपेड रह गया, अनपेड कौन सा रह गया? कॉल का पैसा नहीं दिया तूने, ठीक है। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग, बताओ नरेशन क्या होगी? 100 shares. 100 share forfeited. Being 100 shares forfeited forfeited due to Due to non payment of share first non-payment call account non-payment of share first call. share first Due call, to- ठीक है। अब पैसा डालने की बारी आई, बताओ शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा आता है? जितने से हमने मालिक बनाया। अब बताओ ये 100 शेयर को हम फॉरफिट कर रहे हैं, तो बताओ इन 100 शेयर पे हमने मालिक कितने रुपए से बनाया होगा? कंपनी ने एप्लीकेशन का पैसा मंगाया, अलॉटमेंट का पैसा मंगाया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया। मंगाने का मतलब क्या है? मालिक बनाना। क्योंकि जब कंपनी मालिक बनवाती है यानी पैसा मंगवाती है तो शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, और शेयर कैपिटल क्रेडिट होने का मतलब ओनरशिप क्रिएट हो गई। तो कंपनी ने फेस वैल्यू के लिए 10 रुपए मंगवा लिए, 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट, 4 रुपए 10 रुपए। 100 रुपए की 100 शेयर के हिसाब से 10 रुपए, बताओ कितना हो जाएगा ये? 1000। 1000. फोर्थ फीचर अकाउंट में कौन सा पैसा आता है? जो पैसा हमें जो पैसा मिल गया, तो बताओ जो पैसा कंपनी मिल गया, कितना पैसा मिल गया? 100 शेयर पे कितने रुपए? 6 रुपए। 6 रुपए। तो एक तो एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला 100 शेयर पे, तो 6 रुपए तो मिल गए ना, तो 600 रुपए मिल गए। शेयर फर्स्ट कॉल में बताओ कौन सा पैसा आएगा? जो पैसा नहीं मिला, अनपेड अमाउंट। अनपेड कितना हो गया? 100 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 400। और ये हो गई किसकी एंट्री? 4 फीचर की एंट्री। अब री इशू की कहानी आएगी, तो पहले क्वेश्चन देखो री इशू करा कैसे है। क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है रीसोल्ड, रीसोल्ड कर दिया। रीसोल्ड मतलब दोबारा से इसको बेच दिया है हमने एज फुल्ली पेड अप। देखो जहां भी फुल्ली पेड अप आ जाए ना, समझ जाना फुल्ली पेड अप का मतलब जो इस बार मालिक बनाया गया है वो पूरे अमाउंट से बनाया गया। फुल्ली पेड अप ऑफ ₹500, ये 500 रुपए का मतलब है बैंक में कितने रुपए आएंगे? 500 रुपए। बैंक में कितने रुपए आएंगे? 500 रुपए। और मालिक कितने से बनाएंगे? फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब जितने रुपए का वो शेयर था। हमारा शेयर कितने रुपए का था बताओ? हमारा शेयर कितने रुपए का था? 10 रुपए का था। तो मालिक बनाएंगे 10 रुपए से, पैसा आएगा 500 रुपए। अब देखो री इशू की एंट्री क्या होगी, ध्यान से देखो। एंट्री ऑफ री इशू, ठीक है। एक बार बताओ कंपनी शेयर इशू करेगी लमसम में या इंस्टॉलमेंट्स में? जनरली शेयर्स री इशू कैसे होते हैं, लमसम या इंस्टॉलमेंट्स? बोलो। इस बार कंपनी जनरली इस बार कंपनी क्या करेगी? लमसम में पैसा मंगवाएगी, ठीक है। क्योंकि एक बार कंपनी को धोखा मिल चुका है, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट्स में मंगवाए थे, टुकड़ों में पैसा मंगवाया था, बट कंपनी को पैसा नहीं मिला था, जिस कारण कंपनी को शेयर फॉरफिट करनी पड़ गई थी। अब शेयर कंपनी इस शेयर्स को दोबारा से क्या करे? री इशू कर रही है। अब री इशू करेगी तो इस बार कंपनी गलती नहीं करेगी, कंपनी इस बार लमसम में पैसा मंगवाएगी, ठीक है। तो लमसम में पैसा मंगवा रही है तो सिंपल एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट क्यों होगा बताओ? क्योंकि पैसा आएगा इशू करने पे, बताओ पैसा आएगा, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पैसा तो आ गया, अब आप उसको क्या बनाओगे? मालिक बनाओगे। ओनरशिप क्रिएट होगी। किसी और को शेयर बेच दिया,
सेकंड हैंड शेयर। अब जिसको बेचोगे उसको ऑनरशिप भी तो दे दोगे ना, मालिक भी तो बनाओगे, तो शेयर कैपिटल दोबारा से क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, और नरेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, बीइंग कितने शेयर री इश्यू कर रहे हो, सारे के सारे, तो 100 शेयर्स री इश्यूड, 100 शेयर्स री इश्यूड एट नहीं लिख दो, यहाँ पे लिख दो, फॉर 5,000 एज फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। बैंक में कितने पैसे आएंगे बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि बैंक में कितने रुपए आएंगे, 500 रुपए। जो हमने 500 शेयर करा है 100 शेयर्स, उनको हमने री इशू कर दिया, और कितने रुपए में इशू करा है, 500 रुपए में इशू करा है, तो पैसा कितना आएगा, 500। पैसा कितना आएगा, 500। और लिखा है फुल्ली पेड अप, एज फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब क्या है, मालिक बनाएंगे पूरे अमाउंट से, जितने का वो शेयर था। तो बताओ कितने का शेयर था वो, 10 रुपए का था। 10 रुपए। ठीक है, तो मालिक कितने से बनाएंगे, 10 रुपए से। मालिक कितने से बनाएंगे, 10 रुपए से। 10 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10, तो कितना हो जाएगा ये, 1000। अब देखो ध्यान से देखो, पैसा कितना आ रहा है, 500 रुपए। पैसा आ रहा है, कितना आ रहा है, 500। 500 रुपए। ये 1000 रुपए से क्या है, मालिक बना रहे हो, ये क्या है, मालिक बना रहे हैं। एक बार बताओ, पैसा आ रहा है 500, मालिक बना रहे हो 1000 से, बताओ कंपनी को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। यस सर। आप पैसा मांग रहे हो 500 रुपए, और ऑनरशिप ट्रांसफर कर रहे हो 1000 रुपए से, ऑनरशिप यानी मालिक बना रहे हो 1000 से, तो नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 500 का। 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। मैंने बताया था कि कंपनी जो शेयर्स को री इशू करती है, ठीक है, वो डिस्काउंट पे इशू करती है जनरली। ठीक है, डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट देती है, लॉस। ठीक है, तो एक बात हो, कितने का लॉस हुआ है कंपनी को, 500 रुपए। 500 का है। बट एक बात बताओ, देखो जब कंपनी ने शेयर्स फोरफिट करे थे, तो कंपनी ने कमाई भी तो करी थी ना। ये जो शेयर फोरफिट, जब फोरफिट की थे आपने, तो फोरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा जाता है, जो पैसा हमको मिल गया फेस वैल्यू के लिए। इसको मैंने बताया था, ये आपके लिए क्या है, कमाई है। ठीक है, ये कमाई बताई थी मैंने, ये प्रॉफिट है आपका। ठीक है, तो आपने जब इन शेयर्स को फोरफिट करा था, तो आपने कमाई कुछ की थी। ठीक है, वो पैसा जो आपको मिल गया फेस वैल्यू के लिए। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में 100 शेयर्स पे हमें एप्लीकेशन का पैसा मिल गया, अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला, तो 6 रुपए तो मिल गए ना एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के। तो जब हम इन शेयर्स को दोबारा से क्या करें, जब फोरफिट करेंगे, तो क्या 6 रुपए हम वापस कर देंगे उस बंदे को, बताया था ना ये, क्या हम ये 6 रुपए वापस कर देंगे, नो सर, नो। नहीं। तो ये हमारे लिए कमाई बन जाती है, ये हमारे लिए क्या बन जाती है, कमाई बन जाती है। ठीक है, और ये तब काम आता है जब हम शेयर्स को दोबारा से री इशू करते हैं, तो उस टाइम जो लॉस होता है वो यहां से सेट ऑफ किया जाता है। तो ये जो 600 रुपए है, ये क्या है, ये आपका 100 शेयर्स की कमाई है। 100 शेयर्स को आपने फोरफिट करा था, उसकी कमाई है ये, 100 शेयर की कमाई। और ये जो 500 रुपए आपका नुकसान है, ये क्या है, ये है 100 शेयर का घाटा, 100 शेयर्स का घाटा। ठीक है, अब 100 शेयर की कमाई कितनी की थी, 100 शेयर को जब फोरफिट करा था, तो कमाई कितने रुपए की थी आपने, 600 रुपए। ठीक है, और इसी 100 शेयर को जब री इशू करा है, तो घाटा कितने रुपए का हुआ, 500 का।
तो जो 500 का घाटा हुआ है ये यहां से आप सेट ऑफ कर लोगे। फोर फीचर अकाउंट क्रेडिट है तो यहाँ पे डेबिट कर दोगे आप शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो यहां से आपने इसको सेट ऑफ कर दिया। समझ आया? Yes, sir. यार बोलते भी नहीं हो। ठीक है, अगली Yes, एक sir. एंट्री होती है। अब Yes, देखो sir. मैं बताओ 100 शेयर पे आपने कमाई कितनी करी थी? 600 रुपए। 100 शेयर को जब फोरफिट करा था तो कमाई कितनी की थी आपने? 600 रुपए। जब इन्हीं 100 शेयर को शेयर। आप री इशू कर रहे हो तो घाटा कितने रुपए का हुआ? 500 रुपए का। ठीक है, 500 रुपए का। 100 रुपए अभी भी फोरफिटेड अकाउंट में पड़ा हुआ है। 600 रुपए था क्रेडिट, 500 रुपए से डेबिट कर दिया, अभी भी 100 रुपए आपके फोरफिचर अकाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, उसको आप कैपिटल रिजर्व में डाल दो। तो अगली एंट्री क्या हो जाएगी? यहाँ पे फोरफिचर की एंट्री हो गई है। एक एंट्री होगी आवाज आ रही है भाई। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो बताओ कमाई कितनी करी थी हमने? 600 रुपए। 600 ठीक है, रुपए। 500 रुपए यहाँ एडजस्ट हो गया, माइनस कर दो, अब कितना बचा? 100 100। रुपए। तो ये कैपिटल रिजर्व में 100 रुपए। ठीक है, नरेशन क्या कर दोगे इसकी? बीइंग एक्सेस शेयर फोर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। तो ये री इशू की एंट्री हो गई, फोर फीचर की एंट्री हो गई, और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हो लास्ट में। ठीक है, ये उसकी एंट्री हो गई। ठीक है,